अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे थे मुझसे और कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने पूछा है और काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आई मुझे कि आप हमें ये बताएं कि जैसा कि अब एमडीए ने एक नोटिफिकेशन शाया कर दिया है न्यूज़पेपर में सर्वे नंबर के हवाले से, तो उसके बाद अब क्या सिचुएशन होगी शंग्रीला सिटी की, और शंग्रीला सिटी की इन फ्यूचर क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी, रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, या कब तक डेवलपमेंट बिल्डर स्टार्ट करेगा, या मतलब फ्यूचर क्या होगा। तो इसी सिलसिले में मैंने फ़र्दन जवाब देने के बजाय एक वीडियो की सूरत में इसको बनाया है और कोशिश करी है कि मैं एनालाइज़ करूं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जो किसी भी सोसाइटी की कामयाबी की ज़मानत होते हैं, या किसी भी सोसाइटी में अगर वो हों तो उसके चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छी सोसाइटी कहलाए और वो मतलब कामयाबी के साथ हमकिनार हो। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस सिलसिले की काफ़ी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें एक पता चलता है कि लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। बहरहाल, हम अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शंग्रीला सिटी के हवाले से, शंग्रीला सिटी के फ्यूचर के हवाले से। तो देखें दोस्तों, किसी भी सोसाइटी की कामयाबी की ज़मानत दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी लोकेशन होती है, दूसरा बिल्डर की रेपुटेशन होती है। ठीक है, लोकेशन के हवाले से अगर हम इस कसौटी में शंग्रीला सिटी को मापने की कोशिश करें तो आप देखेंगे, जब आप ख़ुद भी अगर गूगल मैप पे शंग्रीला सिटी की लोकेशन डालें तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि शंग्रीला सिटी सरजानी का जो रूट है, जो कि नाज़माबाद और सरजानी नॉर्थ कराची पावर हाउस की तरफ से आ रहा है, सीधा लिंक रोड बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास के साथ कनेक्ट है, जबकि मेमार से आने वालों का और हाईवे से आने वालों का भी रोड इस नॉर्दर्न बाईपास से कनेक्टेड है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो शंग्रीला सिटी की जो लोकेशन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बीच में आती है। अगर सरजानी से कोई आ रहा है तो उसको भी एक 3-4 किलोमीटर के बाद मिल जाएगी सरजानी से नॉर्दर्न बाईपास पे, मतलब सेंटर में पड़ेगी। और मेमार से अगर कोई आ रहा है तो उसको भी सेंटर में पड़ेगी, और हाईवे से अगर कोई आ रहा है उसको भी सेंटर में तकरीबन पड़ेगी। तो इस हवाले से देखा जाए तो दो रूट के साथ इसकी कनेक्शन हो रही है, जो कि एक खुशाइन और अच्छी बात है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्योंकि किसी प्रॉपर्टी के शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि साहब आप मुझे ये बताएं कि जब भी मैं अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं तो आप वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कोई 3 पॉइंट बताएं कि जिसको मैं अगर ख़ातिर में लाऊं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में अच्छी रिटर्न्स हासिल कर सकूं। तो उनके उस्ताद ने कहा नंबर 1 पॉइंट लिखो। उन्होंने कहा क्या चीज़ सर? उन्होंने कहा लोकेशन। उन्होंने कहा अच्छा सर, नंबर 1 के बाद सेकंड पॉइंट बताइए। तो उन्होंने कहा लोकेशन। जब उन्होंने कहा अच्छा सर, 2 तो लोकेशन हो गए, अब आप थर्ड पॉइंट बताएं, तो उनके उस्ताद ने फिर कहा कि लोकेशन। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी सोसाइटी की कामयाबी की ज़मानत उसकी लोकेशन होती है। ठीक है ना? और अगर हम सेम फार्मूले को शंग्रीला सिटी पे अप्लाई करें लोकेशन के हवाले से, तो ये एक आइडियल लोकेशन पे है, एक मतलब पुरकशिश लोकेशन है, क्योंकि इसका रास्ता सरजानी से भी मिल रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई हाईवे से नहीं आना चाह रहा, कोई उस एरिया से नहीं आना चाह रहा और इस तरफ को है, नाज़ाबाद की तरफ को है, नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ को है, तो वो अपना ये रूट से कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल स्ट्रेट रूट है जो कि सीधा नॉर्दर्न बाईपास को जाके कनेक्ट कर रहा है। और कोई अगर मेमार की तरफ है या हाईवे से आ रहा है तो उसके लिए भी शंग्रीला सिटी अप्रोचेबल है और इजी वे में सीधा रास्ता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सोसाइटी शहर के बिल्कुल अंदर है, करीब है बिल्कुल। अगर आप यहाँ से देखें, आयशा मंजिल से देखें या आप गुलशन से देखें, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप 10 से 15 मिनट में आप जो है इस सोसाइटी में पहुँच सकते हैं, जबकि बाकी सोसाइटियाँ काफ़ी दूर हैं। और अगर इसकी कॉस्ट के हवाले से भी देखा जाए तो ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्दर्न बाईपास में अटक पंप के पास, बल्कि उसके बराबर में मौजूद है, जो कि मेन रोड से ख़ासा करीब है
और इसके कुछ ब्लॉक मेन रोड पे हैं, कुछ थोड़े से अंदर जाके, और कुछ ब्लॉक 3-4-5 किलोमीटर अंदर जाके भी हैं। बहरहाल ओवरऑल इसकी लोकेशन एक पुरकशिश है। दूसरी चीज़ बिल्डर की रेपुटेशन। अगर हम बात करें बिल्डर की रेपुटेशन की, तो ये बिल्डर जो है एमल बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि माजी में हिस्ट्री में काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें शंग्रीला के नाम से भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स एमल बिल्डर के, कुछ अपार्टमेंट्स के बिल्डर हैं। इस्लामाबाद में इन्होंने काफ़ी काम किया है और कराची में भी इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। नॉर्थ नाज़ाबाद में भी इन्होंने काफ़ी एक प्रोजेक्ट किया है जो कि डिलीवर किया है लोगों को। और इनकी रेपुटेशन, गार्डन सिटी में भी इनका ये एसोसिएट रहे हैं बिल्डर के साथ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्डर आई थिंक, मुझे लगता है कि इस पर एतमाद किया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्डर डिलीवर करेगा। ठीक है, 19-20 देर सवेर होती है कोई भी सोसाइटी में, लेकिन आपकी अमाउंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि बिल्डर की रेपुटेशन कुछ बेहतर है। दूसरी बात ये है कि सर्वे नंबर, एनओसी नहीं है। अच्छा, मार्केट में काफ़ी ये भी रूमर्स थी कि 26 एकड़ की एनओसी है, बाकी की नहीं है। अच्छा, अब फिर उसके बाद 40 एकड़ की आई है भी, और फिर कोई नई सोसाइटी नए ब्लॉक्स लॉन्च करेंगे तो उसकी भी एनओसी ग्रेजुअली आएगी, ठीक है ना। किसी भी सोसाइटी की एनओसी एक साथ नहीं आती, और ना ही किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, ना कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है कि एक साथ सबकी एनओसी ले। क्योंकि इसमें आपको पता है, आप एक छोटा सा नक्शा भी जब पास करवाने चाहते हैं डिपार्टमेंट से अपने घर का, तो उसमें आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। और जबकि ये तो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं और इनमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती होगी, तो इसमें हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इसीलिए बिल्डर कुछ थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे वो अक्वायर करता जाता है लैंड, उसकी एनओसी लेता जाता है और अपने क्लाइंट को डिलीवर करता जाता है। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ होती है वो बिल्डर की रेपुटेशन होती है, ठीक है। अगर बिल्डर के पास सारी एनओसी नहीं है, कुछ एनओसी उसने ले ली हैं, कुछ वो अप्लाई करी हुई हैं, तो बिल्डर की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, बिल्डर की रेपुटेशन देखी जाएगी कि वो कैसे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्डर काबिल भरोसा है, और मैं समझता हूँ कि इस बिल्डर पे भरोसा किया जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला फ्यूचर शंगीला सिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड होगी और काफ़ी तेज़ी होगी, और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस दुआ के साथ कि आप लोगों का सरमाया महफूज रहे, मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।